चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल मार्केट जैसे खस्ता और मुंह में घुल जाने वाले बिस्किट की रेसिपी। और ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं क्योंकि हम इन्हें बनाने वाले हैं नॉर्मल गेहूं के आटे से। बिना ओवन के आप कढ़ाई में इन्हें बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। मिनटों में ढेर सारे बिस्किट बन करके रेडी हो जाते हैं और खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि एक बार खाने के बाद आप ना इन्हें बार बार बनाना चाहोगे। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। इन्हें बनाने के लिए यहाँ पर हम लेते हैं एक बाउल और इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी। तो चीनी आप किसी कटोरी या गिलास से नाप करके लीजिएगा और उसी कटोरी से नाप करके हाफ कटोरी पानी लेंगे। अब क्या करना है, दोनों चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देना है और इस तरीके से मिलाने के बाद इसे हम रख देते हैं। और जब तक हमारी चीनी घुल रही है ना, तब तक चलिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक थाली और जिस कटोरी से नाप करके हमने चीनी लिया था ना, उसी कटोरी से नाप करके यहाँ पर हम 2.5 कटोरी आटा और हाफ कटोरी सूजी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो तो ये बिस्किट सिर्फ गेहूं के आटे से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूजी डालने से क्या होता है कि जो हमारे बिस्किट है ना, ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और अब इसमें हम 2 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देते हैं और 1 चम्मच डाल देते हैं सौंफ। तो सौंफ ज़रूर से डालिएगा, ये ना हमारे बिस्किट का टेस्ट और फ्लेवर दोनों को बढ़ाएगा। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे मोयन का। तो मोयन के लिए मैं रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी जगह पर आप घी भी डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल डाल देते हैं और इसको हल्के हाथों से मैश करते हुए मिक्स करते हैं। अगर हमें और ज़रूरत लगी तो हम और तेल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आटे में मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, इसका डो तैयार करना है। तो डो लगाने के लिए हम उसी चीनी और पानी के घोल का इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए, काफ़ी हद तक चीनी घुल चुकी है और अभी भी काफ़ी साबुत है। बस हमें इसी तरीके का मिक्सचर चाहिए होगा। अब इसे आप थोड़ा थोड़ा करके आटे में डालिएगा और इसका डो लगाइएगा। तो डो ना थोड़ा से सख्त लगाइएगा। आप सारी चीज़ें अगर किसी कटोरी या गिलास से नाप करके लेते हैं ना, तो डो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसलिए हमें ना मेज़रमेंट का खास ध्यान रखना होगा। और ये देखिए, यहाँ पर हमारा बिस्किट के लिए डो रेडी हो गया है। और इस तरीके से डो तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। और दोस्तों, सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पर हमें आटे को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना है। जैसे ही आटा तैयार हो जाता है, तुरंत हमें इसके बिस्किट बना लेना है। तो इस तरीके से आप इसकी लंबी सी लोई बनाइए और इसे चॉपिंग बोर्ड पर रख करके हल्के हाथों से प्रेस करते हुए बढ़िया स्मूथ सा रोल बना लीजिएगा। और अब यहाँ पर हम करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग के लिए आप एक चाकू लीजिएगा और इस तरीके से ना इसकी कटिंग कर लीजिएगा। तो ना तो बहुत ज़्यादा मोटा रखिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखिएगा। जैसे बिस्किट होते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेना है। दोस्तों, जब हम इस तरीके से रोल बनाने के बाद कटिंग करते हैं, बिस्किट बनाते हैं ना, तो यकीन मानिए हमारे बिस्किट बढ़िया से अंदर तक पक जाते हैं और बिल्कुल खस्ता बनते हैं। एक बार आप ज़रूर से बना करके देखिएगा। और अब इस तरीके से कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम इनकी शेप को सही करेंगे। तो आपको जो शेप पसंद हो ना, आप उस शेप के बिस्किट बनाइएगा। आप चाहो तो इन्हें गोल शेप में बना सकते हो, फिर या जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, आप इस तरीके से बना लीजिएगा। और हाँ, अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो आप ये काम उनको दीजिएगा, बच्चे बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और अब यहाँ पर हमें ना पहले सारे बिस्किट को इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेना। उसके बाद इनमें ना हम हल्की सी डिजाइन देंगे। तो यहाँ पर आपको जो डिजाइन पसंद हो, आप उस डिजाइन के बिस्किट बना करके तैयार कर लीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ पर हमारा कितना प्यारा सा बिस्किट बन करके रेडी हो गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले सारे बिस्किट को इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेते हैं। और अब चलते हैं गैस की तरफ और इनको तलने के लिए हमें ना मीडियम गरम तेल की ज़रूरत होगी।
तो इस दौरान आप गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अगर आप इन्हें तेज़ आंच पर पकाएंगे ना तो इनका कलर जल्दी से डार्क हो जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और अगर आप धीमी आंच पर पकाएंगे तो हमारे जो बिस्किट है ना ये टूटने लगेंगे, यानी बिखरने लगेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मीडियम गरम तेल में इनको डालिएगा और जब इनका हल्का सा कलर चेंज होने लगे ना तभी इनको पलटिएगा। तो एक बार में आप ज़्यादा नहीं डालिएगा, जितने कढ़ाई में आसानी से आ जाएं बस उतने ही डालिएगा। और इस तरीके से इनको उलट पलट करके बढ़िया से लाइट गोल्डन कलर आने तक सेंक लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें एक बैच पकाने में 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाएगा, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। मीडियम आंच पर बढ़िया से उलटते पलटते हुए इन्हें पका लेना है। और ये देखिए यहाँ पर हमारे बिस्किट पक कर के रेडी हो गए हैं और दोनों साइड से ना एक समान कलर आया है। तो हम क्या करते हैं, इनको छन्नी में निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा तेल हो वापस से कढ़ाई में चला जाए। और इसी प्रोसेस से बाकी बचे हुए बिस्किट भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि जब हमारे बिस्किट गर्म होते हैं ना तो बिल्कुल मुलायम होते हैं। तो तेल से निकालने के बाद इन्हें आप प्लेन थाली या ट्रे में फैला दीजिएगा ताकि इनकी शेप सही रहे, क्योंकि हम जिस तरीके से इनको रख देंगे ना ठंडा होने के बाद ये उसी तरीके से मुड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक एक करके इस तरीके से सारे बिस्किट को ट्रे में फैला दिया है और इनको फैला करके हम रख देते हैं, ठंडा होने देते हैं और इधर हम सेकेंड बैच तेल में डाल देते हैं। और सेम प्रोसेस से हम बाकी के बचे सारे बिस्किट पका करके तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं घर पर कितने आसान तरीके से हम बढ़िया हेल्दी और टेस्टी बिस्किट बना करके तैयार कर सकते हैं। अब चलिए हम इनकी थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। तो दोस्तों जब भी मन करे बिस्किट खाने का ना तो आप एक बार इन्हें ज़रूर से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इन्हें खा करके मेहमान भी नहीं बता सकते हैं कि आपने इन्हें घर पर बनाया हुआ है। तो चलिए एक बिस्किट मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। और इन्हें आप एयर टाइट डिब्बे में बंद करके लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होते हैं। और जब मन करे खाने का तो आप इन्हें चाय के साथ एंजॉय कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।